नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो साथियों, 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो जंप बॉल शब्द जो है आपका ये है बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बास्केटबॉल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्ल युद्ध है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? 1946 में, 1948 में, 1963 या फिर ऑप्शन डी है 1956 में। तो भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1956 में अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 में। भारत का कौन सा राज्य आत्मनी जनजाति का निवास स्थान है? तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य आत्मनी जनजाति का निवास स्थान है। इसका ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में तलाक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उर्दू में तलाक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उर्दू में तलाक शब्द का अर्थ जो है विवाह विच्छेद होता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विवाह विच्छेद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के विधायी निकाय के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद के विधायी निकाय के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है आपका जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन है 1989, 1991, 1976 या फिर 1981। तो भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्वी नदी, अमूर नदी, मेकोंग नदी या फिर ऑप्शन डी है बोलगा नदी। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह आपका मेकोंग नदी है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेकोंग नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से किस खेल में नेट अर्थात जाल की आवश्यकता होती है? क्या शतरंज में होती है? नहीं। कबड्डी में नहीं होती है, खो खो खेल में भी नहीं होता है। तो नेट अर्थात जाल की आवश्यकता जो है आपका बैडमिंटन खेल में होता है।
तो आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? क्या यह आपका गैर संवैधानिक निकाय है, न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है प्रशासनिक निकाय? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति जो है आपका अर्ध न्यायिक निकाय है। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक निकाय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह आपका किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध, बाहरी हमलों या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध, बाहरी मामलों या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, या फिर दिल्ली। तो ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका मद्रास में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन दिया गया है माही नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह आपका कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन? सरदार बलदेव सिंह है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस भाग में है, तो यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जो है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से?
रूस देश के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो यह है आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व बैंक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 8, 5, 6 या फिर 7। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो है आपका 7 थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7। साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1976 में, 1967 में, 1969 या फिर 1959 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। कब? 1969 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आपको बताना है भारत में वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश है। तो ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है आपका प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध स्थल तपो मठ कहां पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो बौद्ध स्थल तपो मठ जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है जो है आपका हीराकुंड बांध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध है, जो कि आपका किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो है आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है?
तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यह आपका पायकारा जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, पायकारा जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, शरावती नदी या फिर बाल्दी नदी? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है आपका बाल्दी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काठी लोक नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है किस महासागर में स्थित है? तो यह है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अभी अहमद हुसैन खान का संबंध है निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, शहनाई, सितार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी अहमद हुसैन खान का संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, शहनाई वाद्य यंत्र से। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका किस राज्य में है? तो झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह आपका रांची में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी। साथियों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? 1913 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 या फिर 1922 है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइडर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर गोल्फ है? तो राइडर कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील या फिर लोनार झील? तो भारत में खारे जल की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? मीर बांकी, राणा प्रताप, हुमायूं या फिर वाजिद अली शाह है? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है आपका मीर बांकी के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर बांकी। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर,
विराट कोहली, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है युवराज सिंह है। तो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपका युवराज सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, युवराज सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर है। तो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।